नमस्कार बच्चों। आओ आज आप लोगों को मैं भाषा का पाठ 7वां आओ आयु बताना सीखे। ये पाठ में बच्चों हम अपने मित्रों को, घर के किसी भी लोगों को उनकी आयु बता सकते हैं। क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग का उपयोग करना है। और इसका उपयोग आप करोगे तो आपकी एक तो याददाश्त अच्छी हो जाएगी, ऊपर से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। जो जोड़ घटाना गुणा भाग में आप लोग अभी तक डरते थे, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपके दोस्त भी अचरज करेंगे कि अरे ये इतनी अच्छी तरह से बता ले गए। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, ये आसानी से आप कर सकते हो। आओ तो पहले शुरुआत हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मनोज नाम का एक लड़का है, वो अपने दोस्तों की आयु बताने को बता रहा है। वो बोल रहा है अपने मित्र को कि तेरी वर्तमान आयु जितनी है उसमें तू अगले साल की अपनी आयु जोड़ ले, यानी अभी जो तेरी उम्र है फिर अगला साल जो आएगा तेरा बर्थडे का, वो वाला भी साल जोड़ ले तू। और ये साल जोड़ने के बाद उसमें तू क्या कर, 5 का गुणा कर दे। ये 5 दिखा ना, तो बोल रहा उसमें जितना आपका इस साल का आयु है और अगले साल की, पहले दोनों को जोड़ लो और दोनों को जोड़ने के बाद जो होगा उसमें 5 का गुणा कर लो। अब ये 5 का गुणा करने पे प्राप्त जो गुणनफल है उसमें अपनी जन्म वर्ष की, जिस साल तुम पैदा हुए थे, समझो आप 2004 में हुए, तो उसकी इकाई स्थान पे कितना होगा, 4 होगा। तो वो अंक जोड़ लीजिए। तो आपने क्या, उसने क्या किया कि पहले अपनी वर्तमान आयु जो अभी इस समय उसकी आयु है, फिर अगले साल की आने वाली आयु, उसमें 5 का गुणा कर लेने का है और फिर इसके साथ जिस साल तुम पैदा हुए थे उसमें इकाई स्थान जो है उसको जोड़ लीजिए। अब ये प्राप्त जो गुणनखंड है उसमें से क्या करोगे बेटा, ये सब जोड़ घटाना किए तो उसमें से आप 5 को घटा दीजिए। कितना घटाओगे, 5 घटा दोगे। अब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु होगी। अब आओ और आसानी से इसको समझते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए, समझो तुम्हारे मित्र की आयु इस समय 10 साल है। अब वर्तमान आयु उसकी हो गई 10 साल, अगले साल उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 11 साल। तो 10 और 11 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 21 साल। अब इसमें क्या कहा था कि ये जो योगफल आएगा उसमें 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करने के बाद जो अपना योगफल आएगा उसमें अपना जो जन्म वर्ष है, यानी मैंने कहा था 2004 है, तो इसकी इकाई स्थान पे कितना है, 4, एकदम अंतिम में देखो 4 है। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए। पहले अपनी वर्तमान आयु जोड़ा, फिर अगले साल की आयु, दोनों मिला के 21 साल हो गया। 21 में देखो 5 का गुणा किया, यानी 5 का गुणन करने का हमें, और उसके बाद जो योगफल आया था 105, उसमें अपने जन्म वर्ष का 4 जोड़ दिया। अभी वो कितना हो गया, 109। अब 109 में से इसने बोला कि 5 को घटा दीजिए। इसमें से क्या है, संख्या जो योगफल आया उसमें से संख्या 5 को घटा दीजिए। अब तुम्हारे पास कितना बचा, 104। तो बाईं ओर के अपना, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं वो दाहिना हाथ होता है, तो बाईं ओर देखिए 104 में 10 और 4 है, तो 10 तुम्हारा क्या है, जन्म वर्ष है, और 4 क्या है तुम्हारा जन्म वर्ष, जो 4 जन्म वर्ष यानी डेट ऑफ बर्थ का कौन से साल में पैदा हुए थे, और 10 जो है आपकी आयु बता रहा है, यानी आप 10 साल के हो इस समय। तो इस प्रकार से आप अपने घर के किसी का भी जन्म बता सकते हो और बहुत ही आसानी से आपके मित्र भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आप भी अपना गणित का जो है, जो आपके अंदर इंटरेस्ट आनी चाहिए, गणित की मेमोराइज होना चाहिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, वो गणित में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और आपको मैं उदाहरण बताता हूँ बच्चों, ये भी आप करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे अपने दोस्त को बोलिए कि तू कोई भी अंक अपने मन में ले ले, वो अपने मन में कोई भी अंक ले लेगा। उसको बोलने का कि मेरी तरफ से आप 10 और ले लीजिए,
और दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों अंक जोड़ने के बाद उसको क्या करना है कि भाई ऐसा कर, जो तूने जोड़ा है उसमें से तू अपने दोस्त से भी उतना ही अंक ले ले, जितना तूने लिया है अपना उतना ही अपने दोस्त से भी अंक ले ले। तो वो अपने अंक तीनों को जोड़ लेगा। तुम्हारा 10, उसने अपना जो लिया था और अपने दोस्त से, तीनों को जोड़ लेने के बाद बोलने का आधा उसमें से किसी को दान कर दे। अभी आधा दान कर दिया, जो तुम्हारे दोस्त से लिया था दोस्त का वापस कर दे, तो तेरे पास कितना बचेगा? 5। कैसे बचा? समझो तुम्हारे दोस्त ने अपने मन में संख्या लिया है 20, आपके दोस्त से भी लिया उसने 20, तो कितना हो गया? 40, और मैंने दिया था 10, तो दोनों मिला कितना हो गया? 50। 50 में से आधा उसने दान कर दिया, यानी 25 को दान कर दिया। उसके बाद कितना बचा? 25। तो 25 में से 20 उसने अपने दोस्त से लिया था, दोस्त का रिटर्न कर दिया। अभी उसके बाद कितना बचा? 5, क्योंकि जो संख्या हमने दिया था उसको अपने दोस्त को, उसका आधा कर देना, क्योंकि आपका आधा तो दान हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी सवालें होती हैं जिन्हें आप करोगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप कीजिए और मुझे ऐसे ही करके भेजिए, मैं भी जानूं कि आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो।